और सीधे आपको ग्वालियर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी है। और देखिए, अब से थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तौर पर करते हुए भी नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंच से ये तस्वीरें। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। करीब 500 करोड़ की लागत से जो ग्वालियर टर्मिनल है वो बनाया गया है, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहने वाली हैं। जाहिर तौर पर अब लोगों की जो यात्राएं हैं वो सुगम होंगी, एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 500 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से एयरपोर्ट पूरी तरह से लैस है। कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये मंच की तस्वीरें। और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका वर्चुअली लोकार्पण करने वाले हैं। 500 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। तो एक बड़ी सौगात यहां पर मध्य प्रदेश को अब से थोड़ी ही देर में दी जाएगी और उसी को लेकर ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आज उद्घाटन होने जा रहा है। साथ ही साथ अनूठी योजनाओं को सौगात स्वरूप देने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधारे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हमें ज्ञात है, हमारे भारत की अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव। और उससे पूर्व मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सम्मानीय मंत्रीगणों से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। यह अनूठा अवसर है जब ग्वालियर को अनूठी सौगात मिलने जा रही है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल ग्वालियर हवाई अड्डे का आज उद्घाटन करते हुए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय इंदल सिंह कंसाना जी। हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण सहयोग प्रदान करें और दीप प्रज्वलित कर आज के इस शुभ अवसर का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए जोरदार करताल ध्वनि के साथ आप सभी की तालियों के बीच हम भी सहयोगी बने इन स्वर्णिम अवसर के। सम्मानीय अतिथिगणों द्वारा दीप प्रज्वलित कर आज के इस शुभ अवसर का शुभारंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण। एक और अनूठी परंपरा है हमारे भारतवर्ष की, अतिथि देवो भव। और स्वागत के क्रम में सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए जोरदार करताल ध्वनि के साथ हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। लोक संस्कृति और वैभवशाली परंपराओं में रची बसी ग्वालियर नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी से कि वे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं अब निवेदन करना चाहूँगी जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रुबीना अली जी से कि वे हम सभी को स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें।
नमस्कार। नागर विमानन मंत्रालय परिसर की तरफ से आप सभी का ग्वालियर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह के अवसर पर हार्दिक स्वागत है। इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा और बढ़ गई है। साथ ही मैं आज यहाँ उपस्थित अन्य सभी व्यक्तियों का, अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज का दिन ग्वालियर के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद इस अत्याधुनिक टर्मिनल का शुरुआत न केवल बुनियादी विमानन ढांचे के विकास का प्रतीक है, बल्कि कनेक्टिविटी बढ़ाने, यात्रा को सुविधाजनक बनाने और क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के संकल्प का प्रतीक है। आपको ये सूचित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस टर्मिनल भवन का निर्माण मात्र 16 महीने में पूरा किया गया है। हमारी इस असाधारण उपलब्धि का श्रेय माननीय नागर विमानन मंत्री को जाता है, जिनकी प्रेरणा और उत्साह वर्धन के बिना यह कार्य इतना शीघ्र कर पाना असंभव था। यह उनके प्रयास का ही परिणाम है कि आज यह सुंदर टर्मिनल भवन कल्पना से उभरकर वास्तविक रूप में हमारे सामने खड़ा है। अंत में मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा है इस नए टर्मिनल भवन के निर्माण और उद्घाटन के साथ इस क्षेत्र के लोगों का विकास, समृद्धि और सफलता के लिए नए द्वार खुलेंगे। धन्यवाद। की सौगात अब से थोड़ी देर में मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे वर्चुअली जुड़ेंगे। तमाम सुविधाओं से लैस ये एयरपोर्ट। और नारायण शेजवलकर जी, सांसद ग्वालियर से, कि वे हम सभी को उद्बोधन देने की कृपा करें। आइए आपकी तालियों के बीच हम आग्रह करें श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी, सांसद ग्वालियर से, कि वे हम सभी को संबोधित करें। आज इस श्रद्धेय राजमाता जी के नाम से इस नवीन टर्मिनल भवन के लोकार्पण के अवसर पर हम सबके बीच मंचासीन हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, अपने इस क्षेत्र के हम सबके नेता मान्यवर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंचासीन सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, सभागार में उपस्थित सभी इस क्षेत्र के निवासी भाइयों और बहनों, आज वास्तव में हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य का क्षण है कि जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था, आज वो काम यहाँ पर होने जा रहा है। ग्वालियर में ग्वालियर की प्रगति के लिए, विकास के लिए यहाँ पर हवाई सेवाओं का विस्तार हो, यह मांग बहुत दिनों से की जा रही थी। हमारे यहाँ हवाई अड्डा तो था, विमान भी आते थे, पर जो सुविधाएं यात्रियों को देने की ज़रूरत थी, उन सुविधाओं के अभाव के कारण एक अधूरापन लगता था। ये खुशी की बात है, अब ये अत्याधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल बन के तैयार हो रहा है। ये मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में जाना जाएगा। 1400 प्रवासी प्रति घंटा इसका अधिकतम हैंडलिंग कैपेसिटी है और मेरा मानना है कि इससे यात्रियों को पर्याप्त सुविधा मिलेगी और ग्वालियर में हवाई यात्रा का लोग अधिक फायदा भी उठाएंगे और प्रगति विकास को भी चार चांद लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। भाइयों और बहनों, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सिंधिया जी को कि उनके प्रयासों से लगभग 1 साल के अंदर इसका निर्माण हुआ है। वैसे इसकी जो नींव बहुत पहले रखने का प्रयास हम लोगों ने किया था, जब माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी मंत्री हुआ करते थे, तब इस टर्मिनल के विस्तार का जब मुद्दा सामने आया तो ये ध्यान में आया कि जो पास की ज़मीन आलू अनुसंधान केंद्र की है,
नरेंद्र सिंह जी का डिपार्टमेंट है वो मिल सकती है। और उसके बाद में इस नए योजना ने आकार लिया और आज हम ये बृहद रूप में हवाई अड्डे का रूप हम सबके सामने देख रहे हैं। और 4 चांद तब लग गए तब माननीय हमारे सिंधिया जी ने मंत्री पद संभाला। और एयरपोर्ट का यहां पर उद्घाटन किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव को आप देख सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और 28.64 करोड़ और स्मार्ट सिटी नवीन प्रवेश के तहत ये तमाम जो योजनाएं हैं उनको अब समर्पित कर दिया गया है मध्य प्रदेश की जनता को। उसी के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। सीधी तस्वीरें ग्वालियर से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां पर किया गया है। और अब मध्य प्रदेश वासियों का जो सफर है वो काफी सुगम होने वाला है। और अब मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर संबोधित करने जा रहे हैं और सुन लेते हैं सीधा। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया विमानतल के लोकार्पण के अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल जी, हमारे अपने यशस्वी नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय सिंधिया जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, लगातार प्रवास के कारण मेरा गला थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मुझे अब अपनी बात कम शब्दों में और कम समय में ही पूरा करना है, लेकिन सबका भाव भी है और मेरी भूमिका भी है। पूरा मंच सबको प्रणाम करते हुए जोरदार तालियां बजाएं समूचे अतिथियों के लिए। और आज का दिन कई कारणों से बहुत विशेष है। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी के नाम पर यह नया विमानतल का अपने आप में लोकार्पण, यह हमारी समृद्ध विरासत के साथ वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का बदलता भारत और बदलते भारत में बदलते राज्य के अंदर के विकास के नए कीर्तिमान और कीर्तिमान में नया प्रतिमान का इतिहास गढ़ता यह विमानतल है। यह अपने आप में उदाहरण है। जितना इसका गौरवशाली इतिहास ग्वालियर का है, उतनी कलात्मकता के साथ अंदर की सारी एक एक चीजों पर जो काम किया गया है वो वाकई अद्भुत है। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस नाते से कि राजमाता जी के जीवन का जो उनने अपने जीवन की एक धारा बनाई थी, जो उनका व्यक्तित्व था, उसके आधार पर और आज एक और सुखद संयोग है, विकास के मामले में स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का भी नाम पूरे देश में अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। एक बार उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं। और माननीय सिंधिया जी ने कहा है, मुझे भी मजा आता है इतिहास की बात करने में। ग्वालियर घराना माननीय हम सब जानते श्रीमंत शिवाजीराज महाराज साहब के समय संकल्प उनने लिया, बाजीराव जी ने कदम बढ़ाए, लेकिन मुगलों से चट्टान की तरह मुकाबला करने के लिए सदैव ग्वालियर घराना यहां से अपनी भूमिका अदा करता रहा। उस कठिन काल में भी एक नहीं कई उदाहरण भरे पड़े हैं जहां यहां के हमारे वीर रणबांकुरों ने, यहां की हमारी सेना ने जाकर के दिल्ली को भी धूल चटा करके अपनी ताकत का एहसास कराया है। यह हमारा हजारों साल का इतिहास। और यहां नहीं उस चुनौती के काल में जो बताया गया, एक एक मंदिरों के नाम लिए, एक एक स्थान की बात कही है जो इस एयरपोर्ट में दिखाई देती है, वो यहां से नहीं, यहां से लगा करके जहां तक हमारी उत्तर भारत की सीमाएं घूम रही है, जहां जहां हमारी इस रियासत से संबंध था, यहां से पहले उज्जैन राजधानी थी। उज्जैन के सभी बाबा महाकाल के मामले में एक बार जोरदार जयकारा लगाए, बोले महाकाल महाराज की। आज महाकाल का महालोक का पूरा परिसर
जिस प्रकार से हम सब देख के आनंदित होते हैं, उसके केंद्र बिंदु में जो बाबा महाकाल का मंदिर है वो हमारे श्रीमंत महाज जी द्वारा निर्मित था। जोरदार अभिनंदन करें उस काल को लेकर के भी। और आज अद्भुत गौरव जुड़ रहा है, यहां विमानतल का लोकार्पण हो रहा है, उज्जैन के एयरपोर्ट की घोषणा हो रही है। जोरदार तालियां बजाएं माननीय सिंधिया जी के लिए। आज ही इसी स्थान पर यहां के बाद लगातार एक के बाद और विभाग के काम भी होंगे, लेकिन हवाई जहाज की बात रहे तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हवाई चप्पल वालों को भी नहीं भूल सकते, गरीब को भी नहीं भूल सकते। सबको लेके चलने की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है और हमारी सरकार है। एक बार जोरदार तालियां बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए। 10 साल से गरीब मजदूरों की जो मजदूरी की दर एक जैसी थी, हम उनको बढ़ा करके पहले अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 1625 थी, उसे बढ़ाकर हम 11,450 करने की घोषणा कर रहे हैं यहीं से। अर्धकुशल की 1764 थी, उसको बढ़ाकर के 12,446 करने की यहीं से घोषणा कर रहे हैं। हमारे खेतीहर मजदूर जो खेती करते थे, हर महीने उनकी मजदूरी थी 1,396 रुपए, अब उनको बढ़ा के 9,160 रुपए करने की यहीं से घोषणा कर रहे हैं। हम अपने गरीब वर्ग का भी पर्याप्त ध्यान रख रहे हैं। और मजदूर वो नहीं जो पूरे महीने काम करे, मजदूर वो नहीं कि जो किसी न किसी के आश्रय पाकर के पूरे समय काम करे। अपना छोटा छोटा काम करने वाले लोग, आजकल तो अमेज़न, समाचार पत्र घर घर पहुंचाने वाले हाकर, ऐसे गिग मजदूर माने जाते हैं। उन गिग मजदूरों के लिए जो छुट्टा पार्ट टाइम में काम करते हैं, वो बाद में काम छोड़ देते हैं, ऐसे या बाद में भी जीवन बदल सकते हैं, उन सबको भी संबल की योजना में ला करके सारा लाभ उनको भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा भी अपनी सरकार कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें उन मजदूरों के लिए भी। और इनके माध्यम से पहले दिव्यांगता के आधार पर, मृत्यु के आधार पर जो हम 1 लाख की सहायता देते थे, अब ऐसे मजदूरों के लिए भी 4 लाख की सहायता देने की घोषणा हमारी सरकार द्वारा की जा रही है। आज के बाद इस श्रेणी के भी कोई लोग कोई दुर्घटना में घायल हो जाए, काल के प्रवाह में परमात्मा के यहाँ कोई कारण से पहुंचे, हमारी सरकार संबल बनकर के उनके दुख में साथ खड़ी दिखाई देगी। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मजदूरों की, तो 50% लागत पर ई स्कूटर कोई मजदूर खरीदेगा, उसको भी 40,000 तक की निःशुल्क मदद करने की घोषणा हमारी सरकार करती है। लाइन से घोषणाएं तो बहुत सारी है। यहां आज ही आज लगभग संबल योजना के माध्यम से 678 करोड़ रुपए की राशि सभी हमारे श्रमिक बंधुओं के खाते में डालने की आज कार्रवाई संपन्न की। जोरदार ताली बजाएं अपने भाई बहनों के लिए। विभिन्न विभागों के 31.62 करोड़ के 257 विकास कार्यों की भी यहीं पर लोकार्पण करने की कार्रवाई की गई है। आज जहां हमने इस एयरपोर्ट पे स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का इतिहास कौन नहीं जानता है, स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया को कौन नहीं जानता है। पहले 1971 में अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम बढ़ाए तो पहली विजय जहां जहां मिली वो हमारा गुना, जहां स्वर्गीय माधवराव सिंधिया पहली बार जीते, भिंड स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी जीती, और ग्वालियर
स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ का झंडा फहराया था। ग्वालियर की धरती वो अद्वितीय धरती है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे एयरपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से धीरे धीरे जब बढ़ने लगी तो सबसे पहले आश्रय जहां मिला, ऐसी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी का आश्रय मिला। जोरदार तालियां बजाएं हमारी अपनी राजमाता के लिए, जिनके नाम पर यह हमारा एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। वास्तव में जब मां की प्रतिमा हमारे सामने दिखी तो लगा कि वास्तव में हमारी अपनी राजनीतिक यात्रा का ये वात्सल्य मिल गया, ये प्रेम मिल गया। आज के इस अवसर पर महामहिम हमारे बीच बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय महामहिम हमारे मंगूभाई पटेल साहब का, जिनका सदैव अच्छे कामों में इसी प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। और आज यहाँ के बाद कोर्ट बिल्डिंग लगभग 111 करोड़ की लागत से विभिन्न प्रकार की कोर्ट बिल्डिंग का लोकार्पण होगा और अनेकानेक कार्यक्रम है। लेकिन कार्यक्रम से हम थकने वाले भी नहीं हैं, ना रुकने वाले हैं। विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाकर हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक जिस भी क्षेत्र में काम करना पड़े, काम की रफ्तार पिछड़ने नहीं देंगे। उसी प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में भी जिस जिस जगह जहां जरूरत पड़े सरकार हमेशा खड़ी दिखाई देगी। आने वाले समय में हमारे सभी देवस्थान, हमको मालूम है अभी जनवरी में अयोध्या के लिए बोलिए जय जय श्री राम, इधर से आवाज नहीं आई जय जय श्री राम, उधर की आवाज, दोनों में कंपटीशन करते जय जय श्री राम। हमको मालूम है अगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है तो हमारा इतिहास भगवान राम का 17 लाख साल पुराना इतिहास है। उस समय भी विमान था। राम राज्य जब आते तो राम राज्य के लिए विमान की अत्यंत आवश्यकता लगती है। विमान के माध्यम से हमारे देश और प्रदेश में अंदर गति हो, प्रगति हो। और दुश्मन आंख दिखाए तो आंख में आंख डाल करके हिसाब चूकता करने के लिए भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक में ग्वालियर से हवाई जहाज उड़े थे और पाकिस्तान की हवा निकालने का काम किया था। ये इतिहास भी ग्वालियर का है। ये केवल हमारी सुख सुविधा के लिए नहीं बन रहा है, ये जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से इसी प्रकार से विकास के काम चलते जाएंगे। आज के इस अवसर पर जोरदार ताली बजा करके पूरे कार्यक्रम के साथ विकास के मामले में हम सब संकल्प करें। विकास का क्रम यही जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निरंतर मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर बढ़ रहा है और चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और अब हम कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने जा रहे हैं मुख्य कार्यक्रम स्थल से, जहां पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सभी को संबोधित करेंगे। 3 एलिवेटर हैं, एक एलिवेटर गुड्स है। इसके अलावा 13 फ्लाइट्स एक साथ यहां पर आ सकेंगी। 180 एकड़ एरिया में इस पूरे एयरपोर्ट को बनाया गया है। 500 करोड़ की लागत से ये बना है। 300 करोड़ पहले चरण में खर्च हुए हैं। 1500 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट है। 700 कारों की पार्किंग इसके आसपास कराई जा सकती है। 9 एयरबेस, 4 ATR खड़े रहने की भी क्षमता इस एयरपोर्ट में है। और इसी कार्यक्रम में अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने सुना मुख्यमंत्री मोहन यादव को, जिन्होंने जनता को इसके साथ साथ 2 एयरपोर्ट तो दिए ही गए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी सौगातों का ऐलान इस मंच से किया गया है। और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब संबल योजना का शुभारंभ किया गया था, क्योंकि आज ग्वालियर एयरपोर्ट को समर्पित कर दिया गया है जनता के लिए। और अब मध्य प्रदेश वासियों का सफर और भी ज्यादा सुगम हो जाएगा, क्योंकि ग्वालियर और जबलपुर समेत 16 एयरपोर्ट का लोकार्पण और शिलान्यास पूरे देश में आज किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश में 2 एयरपोर्ट का
शिलान्यास किया गया है, जिसमें केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी देख सकते हैं और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री इसमें मौजूद हैं, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद हैं और इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब ग्वालियर और जबलपुर के बाद उज्जैन में भी एयरपोर्ट की घोषणा इसी मंच से की गई है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से साझा की है। और वहां कुछ, क्योंकि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ने वाले हैं, एक बार सुन लेते हैं वहां पर क्या होगा। गंगा की धारा को बनाएगी स्वच्छ और निर्मल। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हो रही ये थी नए उत्तर प्रदेश और नए भारत की तस्वीर। आज ही गाजीपुर से कड़ीघाट रेलवे की बड़ी लाइन का शुभारंभ हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि गाजीपुर, आप सभी से आग्रह है, कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमसे संवाद करेंगे, आप सभी को संबोधित करेंगे। आप सभी से आग्रह है, कृपया आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम सुनेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कुछ ही क्षणों में। गाजीपुर कड़ीघाट रेलवे की बड़ी लाइन का शुभारंभ। गाजीपुर ट्रेन अपने गंतव्य की ओर रवाना। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आशीर्वाद के साथ हरी झंडी का इशारा पाते हुए जोरदार तालियां इस नई शुरुआत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देश की प्रतिभा और सामर्थ्य को सम्मान देकर 140 करोड़ भारतीयों के मन में विकसित भारत के स्वप्न को संकल्प में बदला है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, अन्य महानुभाव और आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं, मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज केवल आजमगढ़ी नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से
कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आजमगढ़ के साथ साथ श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ, पुणे, कोल्हापुर, दिल्ली और आदमपुर, इतने सारे एयरपोर्ट्स पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है और इन टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से काम हुआ है, इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट सिर्फ 16 महीने की अवधि में बनकर तैयार हो गया। आज कडप्पा, बेलगावी और हुबली, ये 3 हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का शिलान्यास भी किया गया है। ये सारे प्रयास देश के सामान्य मानवी के लिए हवाई जहाज की यात्रा को और ज्यादा सहज और सुलभ बनाएंगे। लेकिन साथियों, आप देखिए, पिछले कई दिनों से मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं एक ही स्थान पर से देश के अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं। और जब लोग सुनते हैं कि देश में एक साथ इतने एयरपोर्ट, एक साथ इतने रेलवे स्टेशन, एक साथ इतने हवाई अड्डे, एक साथ इतने IIM, एक साथ इतने एम्स, लोग अचरज हो जा रहे हैं। और कभी कभी पुरानी जो सोच रहती थी ना, तो इसको भी उसी चौखट में बिठाते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो सब चुनाव का मौसम है ना। अरे मेहरबान, चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 30-30, 35-35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। यानी सिर्फ घोषणाएं होना। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। उन्नीस में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मे से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दोस्तों,
आजमगढ़ का इतना प्यार, इतना स्नेह देश भर के लोग आज जुड़े हुए देख रहे हैं। आपका ये उत्साह देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं पीछे जितने लोग अंदर पंडाल में हैं उससे ज्यादा धूप में तप रहे हैं। भैया ये प्यार अद्भुत है। साथियों, एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ाई, पानी और पर्यावरण से जुड़े विकास कार्यों को भी यहां नई गति मिली है। इन विकास परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश और देश के सभी राज्यों की जनता को बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से आजमगढ़ के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। वो इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और आजमगढ़ के मेरे भाई बहन, मोदी की एक और गारंटी सुन लीजिए। बताऊं, आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, सुनाऊं? आप बताएं तो बताऊं? देखिए, ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा। अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है दोस्तों। साथियों, आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ का रहने वाला हो, सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को 16 एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। आजमगढ़ से वर्चुअली जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी कार्यक्रम हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।